हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 7, जिसमें आप लोग देखेंगे कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उम्मीदवार जो है किसी चुनाव में लड़ते हैं तो किसी उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं, या फिर पूरे कितने मत पड़े, या फिर हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते, तो उन्हीं क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपसे पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसी तरह हम आज देखते हैं हमारे किस तरह क्वेश्चन आपको दिखेंगे हमारे बोर्ड पर। तो पहला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि चुनाव में एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 84%, 84%। कहता है कि मत प्राप्त हुए 476 मतों से निर्वाचित होता है, मतलब 476 मतों से वह जीत जाता है। आगे क्या कहता है? डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बताइए। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 86% मत प्राप्त हुए और 476 मतों से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की संख्या कितनी है? तो आप हमें बताइए। अब हम लोग देखते हैं। अब अगर इसको मिला कितना 84 एक को, तो दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को मिला होगा 16%। जब एक को 84 मिला, दूसरे कितना मिला होगा? 16%। इन दोनों का अंतर, यानी जितने वोटों से वह जीता है तो वही तो हमारा इसमें अंतर आएगा। तो आप हमें बताइए। तो इसका अगर इसको घटाएंगे तो आपको आएगा ये, इसको आप यहां से घटा लीजिए 84 को 16 से, तो ये आएगा आपका यानी 68%। जो अंतर है हमारे वोटों का वो आएगा 68%। और क्वेश्चन में इसका मान कितना दे रखा? क्वेश्चन में जो है वो कहता है कि 476 मतों से निर्वाचित हुआ, यानी दूसरे उम्मीदवार से उसको 476 मत अधिक मिले। अब बताइए इन दोनों के बीच परसेंट का अंतर कितना है? 68 आया। और उसका जो वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन, वो हमको कितना दे रखा है? यानी 476। तो अब आप देखिए 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा? 476/68। और 100% निकालना हमको, तो दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे हम। तो अब आप देखिए, अब आप अगर देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, 4 से इसको भाग देते हैं। 4 एकम 4, 17 चौकू 68 और 25 चौकू 100। अब आप देखिए, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अब 17 एकम 17, 17 दूनी 34। अब कितना हो गया आपका? 17 दूनी 34 हो गया। तो आपके पास कितना बचा? इसमें आपके पास बचा 13, यानी हो जाएगा आपके 136। तो 17 8 136। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका? 100%, 28 गुणे 25, यानी आपका जो मान आएगा अब ये कितना आएगा? अब इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 700। यानी टोटल मतों की जो संख्या थी वो हमारी कितनी आई? 700। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन जो है इसमें, वो ऑप्शन है हमारा सी के साथ चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा? वो कहता है कि एक उम्मीदवार को 84% वोट मिले और वह 476 मतों से विजयी हो गया है, यानी दूसरे उम्मीदवार को अगर उसको 84 मिले तो दूसरे को मिले होंगे 16। अगर विजयी होने का मतलब उसका वोट परसेंट कितना अधिक था, तो उतने ही मतों से वो जीता होगा। तो अगर देखें 84 और 16, तो उसका जो मतों का परसेंट था वो 68% अधिक था। और 68% की जो वैल्यू हमारे क्वेश्चन में हमको दे रखी है वो दे रखी है 476। तो 68% बराबर 476, और कुल मतों की संख्या हमसे पूछी है। तो आप बताइए 68% बराबर अगर 476, तो 100% आप निकाल सकते हैं। 100% की जो वैल्यू आई वो हमारी 700 आई, और हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही है। तो इस तरह हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो व्यक्ति संसद में चुनाव लड़े, जिसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किए और वह 4200 मतों से विजयी हो गया। कहता तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। दो उम्मीदवार थे, हम मान लेते हैं एक ए है और एक हमारा बी है। एक को अगर 57% वोट मिले हैं तो दूसरे को आपको पता होना चाहिए 100 से 57 घटा देंगे, यानी 43% वोट मिले होंगे। और भाई जो प्रत्याशी जीता था वो हमारे यानी 42,000 मतों से विजयी हो गया। तो अब आप बताइए इन दोनों में वोटों का अंतर कितना होगा। जो वोटों का अंतर होगा
जो प्रत्याशी जीता होगा उन्हीं वोटों से जीता होगा। तो आप बताइए 57% और 43, यानी कितना आया, 14% जो है वो अंतर आया। क्वेश्चन में 14% की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 42,000। अब 42,000 दे रखी है हमको वैल्यू, और निकालना क्या, क्वेश्चन हमसे पूछा क्या, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कुल डाले गए मतों की संख्या। अब आप हमें बताइए 14% की जो वैल्यू हमारी आई वो 42,000 आई, तो 1% की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आएगी, तो आप हमें बताएंगे 42,000 बटे 14, और निकालना कितना, वो कह रहा कुल मत बताइए। हमें पता कुल मत होते हैं हमारे 100%। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यही हमारे मतों की संख्या आ जाएगी। अब हम इसको छोटा करते हैं। आप बताइए 14 एकम 14, 14 तियां 42, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3000 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, यानी 3 लाख। कुल मतों की जो संख्या होगी वो हमारी कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 3 लाख। तो आप लोग देख रहे हैं कुछ नहीं करना, आपको कंपेयर करना है वोटों की परसेंटेज की, और उसमें परसेंटेज का कंपेयर किया तो हमारे 14% जीतने वाले प्रत्याशी को अधिक मत मिले, और जब 14% अधिक मिले तो हमारी 14% की जो वैल्यू थी क्वेश्चन में वो दे रखी थी 42,000। अब 42,000 14% बराबर 42,000, और हमको निकालना 100। तो आप लोग देखिए हमने कैसे निकाला 100%। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नगर में कुल मतदाताओं की संख्या वो कितनी थी, 1,20,000। टोटल जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें वोटर जो थे 1,20,000 थे। आगे पढ़ते हैं। उनमें ए और बी के बीच चुनाव में, ए और बी के बीच मतदान हुआ है, ठीक है। प्रत्याशी हमारे कितने थे, ए और बी, यही हमारे उम्मीदवार थे। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि चुनाव में 75% मतदान करने जाते हैं। जो लोग हैं ना वो 75% वोटिंग करने जाते हैं। टोटल वोटर हमारे कितने थे, 1,20,000। इसका अगर 75% हम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1,20,000 का 75% का मतलब होता है 75/100। अब 2 जीरो तो हमारा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आप हमें बताइए 0 0 12 पंजे 60 की 0 हाथ से लगा 6 बात 7 84 और 6 90, यानी टोटल जो वोटिंग होगी दोनों प्रत्याशियों के बीच वो होगी हमारी 90,000 की। टोटल वोट कितने थे, हमारे वोट थे टोटल 1,20,000। अब वो कह रहा है कि 75% वोट पड़े, तो हमारे 90,000 वोट पड़े। हमने इसका 75% निकाल लिया 1,20,000 का। अब देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन। आगे कहता है कि यदि डाले गए मतों में यदि बी को डाले गए मतों के 45% मत मिले हों, जो भी वोटिंग हुई तो बी को कितना मिला हमारा, इसको मिला 45%। अब कह रहा है कि तो ए को कितने वोट मिले होंगे, आप हमें बताइए। जब भी हमारी कोई भी चीज होती है, वोटिंग हो या फिर कोई और चीज, 100% के बीच हम कंपेयर करते हैं। अगर बी को 45 मिले तो ए को कितना मिला होगा, 55%। 55%। लेकिन आपको क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान रखनी है। अब ये वोटिंग हमारी कितने के बीच हो रही है, 1,20,000 पे नहीं हो रही है। ये वोटिंग जो हो रही है वो हमारी 75% यानी 90,000 पे हो रही। तो अब आप देखिए बी को मिला 55 और ए को मिला, सॉरी बी को मिला 45, ए को मिला 55। अब कह रहा है ए के कितने वोट पड़े उसकी संख्या बताइए। तो आप हमें बताइए टोटल वोट थे कितने, 90%, और मिले कितने इसको 55। तो 90 का 55% हम लोग निकालेंगे, यानी 55/100। अब 2 जीरो तो हमारा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4 9 पन्ना 45 4 49। जो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो आया है हमारा 49,500। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन हमारा ए एकदम करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को भी हम रब करते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो हम पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता कि दो उम्मीदवारों के मध्य किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, यानी जो भी टोटल बैलेट वोट थे उनका कितना मिलता, 80% मिलता है। यदि कुल मत जो है 1,80,000 मतों में 10% अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े। अब हमें बताइए टोटल वोट कितने थे वहां पे, 1,80,000। कह रहा है 10% वोट जो है वो इनवैलिड यानी अवैध कर दिए गए, तो हमारे पास कितने वैलिड वोट होंगे, यानी 90%। 10% अगर हमारे यहाँ से इनवैलिड कर दिए गए तो हमारे पास कितना बचेगा वोटिंग, 90%। तो हम लोग 1,80,000 का 90% निकालेंगे। अब 90% अगर इसका निकालते तो हम लोग क्या करते हैं, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 1 2 और 3 और 18 निम्मा कितना होता है, 162। तो टोटल जो वोटिंग होगी वो हमारी दोनों प्रत्याशियों के बीच होगी 1,62,000 की। अब कह रहा है कि जो कैंडिडेट जीता है उसको मिले हैं 80% वोट। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं, क्या कहता है कि उम्मीदवार को दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को 80% वोट मिले। अब बताइए वोटिंग क्या थी हमारी, 1,62,000 के बीच की मतों की वोटिंग हुई। अब एक को अगर 80% मिलते हैं पहले वाले को, तो आप हमें बताइए दूसरे वाले को कितना मिलेगा। तो क्लियर छोटी सी बात है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, दूसरे वाले को मिलेगा 20% और वो भी टोटल वैलिड वोटों का। तो इसको 80% मिला और इसको मिला 20%। तो हमसे पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो अब आप देखिए टोटल वोट पड़े थे आपके 1,62,000 और मिला कितना दूसरे वाले को 20%, 20/100 कर देंगे हम। 1 जीरो से हमारा 1 जीरो, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो। अब देखिए अब 2 जीरो हमारा आ जाएगा, 2 दूनी कितना आएगा हमारा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, हासिल 1, 2 एकम 2, 3, यानी 32,400। जो दूसरे वाले उम्मीदवार को वोट मिले हैं वो हमारे मिले हैं 32,400। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन सी सही है। यदि आपसे पूछता पहले उम्मीदवार को कितने मिले तो आप लोग क्या करते, 1,62,000 का 80% निकालते। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने कितनी आसानी से निकाला है। तो अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, यानी एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए। आगे क्या कहता, उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया, यानी वो जो है चुना गया का मतलब है कि वो 144 मतों से जीत गया। आगे क्या कहता है, डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। अब आप हमें बताइए यदि एक उम्मीदवार को 62% मत मिलते हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, दूसरे को मिलेंगे 38% और टोटल करेंगे तो आप 100% हो जाएगा। तो इनके बीच आप हमें अंतर बताइए। 62 को हम 38 से अगर घटाते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 4 2 यानी 24। तो इनके बीच अंतर होगा वो कितना होगा, 24% का। और वो जो प्रत्याशी जीता है वो कितने मतों से जीता, 144। तो 24% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 144। अब देखिए 144 और पूछा हमसे क्या कि टोटल मतों की संख्या आप हमको बताइए। तो अब देखिए तो 1% आप कैसे निकाल लेंगे, 144/24 दोनों तरफ करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा टोटल मतों की संख्या। अब आप देखिए 24 एकम 24, 24 छक्का 144। तो अब देखिए 6 गुणे 100, यानी जो आपका आंसर होगा वो 600 होगा। तो टोटल मत पड़े हैं वो कितने हो जाएंगे हमारे, 600। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको बता रहा हूं, जो क्वेश्चन समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता कि दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को
507 वोट मिले, यानी दो ने लड़ा, एक को 507 वोट मिले। आगे क्या कहता है, जो 65% थे वोटों की कुल संख्या बताइए। आप हमें बताइए, इसमें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दो उम्मीदवार किसी चुनाव में लड़े तो एक उम्मीदवार को 560 वोट मिले, जो टोटल वोटों का कितना परसेंट था, 65% था। तो आप कुल वोटों की संख्या बताइए। तो आपको सीधा कह रहा है ये 507 की जो वैल्यू है वो 65% के बराबर होगी। तो आप निकालना है आपको कुल मतों की संख्या, यानी टोटल वोट। तो आपको निकालना है 100%, ये आपको दे रखा है 65%। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1% निकालेंगे। तो 507/65 और निकालना हमको कितना है, निकालना है हमको 100%। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 100% बराबर कितना आएगा हमारा। अब आप देखिए, इसको क्या करेंगे, हम 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 13 और ये हो जाएगा हमारा 20। अब हम क्या करेंगे, 13 एकम 13, 13 39 और 13 9 117। तो अब आप देखिए 100% की जो वैल्यू आएगी 39 × 20। अब देखिए 0 0 हो जाएगा, 39 दूनी होता है हमारा 78। तो टोटल वोटों की संख्या आई है वो हमारी कितनी आई है, 780। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे हम लोग कितनी आसानी से इलेक्शन वाले वोट कर रहे हैं, सॉरी इलेक्शन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14 से मतों से विजयी हुआ। तो जीतने वाला प्रत्याशी द्वारा कुल प्राप्त किए गए मत पूछ रहा है। तो आप हमें बताइए, कह रहा है कि 60% मत उसने प्राप्त किए जीतने वाले प्रत्याशी ने। तो जब उसने 60% की तो दूसरे वाले कितने मिले होंगे, 40%। अब आप बताइए आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, 14 से मतों से वह विजयी हो गया। अब आप बताइए इनके बीच जो अंतर है वो कितना है हमारा, 20% का। और जो अंतर होगा उतने ही वोटों से प्रत्याशी जीता होगा। यहाँ पर हमने बात की है परसेंटेज की, तो 20% की वैल्यू क्वेश्चन में हमको कितनी दे रखी, क्वेश्चन में जो 20% की वैल्यू है वो हमको दे रखी है 1400। अब आप बताइए 20% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1400। लेकिन हमसे पूछा क्या, जो प्रत्याशी विजयी हुआ। अब आप देखिए विजयी वो हुआ होगा जिसको ज्यादा वोट मिले हो। तो यहाँ पे उस प्रत्याशी को 60% मत मिले तो वही विजयी होगा। तो उसको मिली वोटों की संख्या पूछी। तो आप हमें बताइए, यहाँ से हम लोग 1% वोट निकालेंगे, यानी 1400/20 और हमको निकालना 60%। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। अब आप देखिए 20 से कम 20, 20 × 60 और ये कितना हो जाएगा 14 × 3, यानी 14 × 3 42। जो भी हमारा कैंडिडेट जीता उसको टोटल मिले कितने वोट मिले, उसको 4200 वोट मिले। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा सी के साथ चला जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, यानी टोटल वोटिंग अगर 100% हुई तो वहां पे 92% जो भी वोटर थे उन्होंने वोटिंग की। तो आगे क्या है, इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी ही थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे। अब देखिए आप, कह रहा है टोटल वोटिंग 100% मानते हम। इसके बाद क्या कहा उसने, 8% वोट थे वो इनवैलिड हो गए। 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। तो कितना हो जाएगा हमारा, तो आप देखिए यहाँ पे 92% मतदाताओं ने वोट डाले। अब क्या कह रहा है कि जो मतदाता जीता है कैंडिडेट उसको कितने मिले, उसको मिले हैं 48%। अब आप हमें बताइए यदि 92 से 48 हम घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 44। जो प्रत्याशी हारा है उसको कितने वोट मिले, उसको मिले हैं
44%। और जो प्रत्याशी जीता है वो कितने मतों से जीता है, वो जीता है 1100 मतों से। तब आप हमें बताइए इन दोनों के बीच अंतर कितना होगा, 4% का। और 4% की वैल्यू को क्वेश्चन में कितनी दे रखी, क्वेश्चन में जो 4% की वैल्यू है वो हमको दे रखी है 1100। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है चुनाव में कुल मत थे। तो अब आप हमें बताइए 1% की वैल्यू हम लोग कितना निकालेंगे, 1100/4, और निकालना है हमको कुल मत। तब आप हमें बताइए 100 से हम दोनों तरफ गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 100%, और 100% की ही वैल्यू हमको निकालनी है। तो अब आप देखिए 4 एकम 4, 25 चौकू 100, 1100 गुणे 25। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 हमारा आ जाएगा। 25 एकम 25 की 5, हासिल 2, 25 एकम 25 2 27। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारा 27,500 आएगा। तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा डी के साथ चला जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कितनी आसानी से हम लोग इलेक्शन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, यानी एक उम्मीदवार को क्या हुआ, 41% वोट मिले। आगे क्या कहता है, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, यानी टोटल जो वोटिंग थे उसने कितने 270 वोटों से हराया। आगे क्या कहता है क्वेश्चन कि तो कुल पड़े वोटों की संख्या बताइए। आप हमें बताइए यदि एक उम्मीदवार को 41% वोट मिलते हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे, 100 से आप 41 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 59, यानी 59%। अब इनके बीच आप हमें अंतर बता दीजिए, इनके बीच अंतर होगा 59 को अगर 41 से घटाएंगे तो हमारा आएगा 18, यानी जो प्रत्याशी जीता उसको कितने % अधिक वोट मिले, 18। और कह रहा है कि 270 वोटों से जीता, परसेंटेज में जो वैल्यू है वो 18% की कितनी आई, 270। तो अब आप देखिए 18% बराबर कितना आ जाएगा, 270। तो 1% बराबर कितना आएगा हमारा, यहाँ से आएगा 270/18, और निकालना हमको कुल मत। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखिए 18 एकम 18, 18 एकम 18, बचा आपका 9, 18 पंजे 90। तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 गुणे 100, यानी जो टोटल वोटिंग हुई कितनी हुई थी, 1500। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1500 आया। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी जीते 43% वोट मिले, यानी एक कैंडिडेट को 43% वोट मिले। आगे क्या कहता है कि 43% वोट प्राप्त हुए, 420 वोटों के बहुमत से नामंजूर कर दिया गया, यानी 420 वोटों से वह हार गया है। यानी कितने वोटों से हारा, 420। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, आगे भी पढ़ते हम। तो कुल वोट डालेंगे, तो कुल कितने वोट डालेंगे, आप हमें बताइए। अगर एक प्रत्याशी को अगर 43% वोट मिलते हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, तो दूसरे को मिलेंगे 57% वोट। जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तभी हमारा 100% आएगा। दूसरे कितने मिलेंगे, दूसरे को मिलेंगे 57%। अब आप हमें बताइए जो प्रत्याशी जीता होगा वो कितने वोटों से जीता होगा। अगर इसकी हार जो 43% वाले की 420 से हुई है तो जीता होगा उसको कितने मिले होंगे, उसको भी 420 वोट से, मतलब इससे अधिक मिले होंगे, तभी ये 420 वोटों से जीता है। तो आप देखिए इनके बीच अंतर देखिए, 43 और 57 के बीच अंतर जो होगा वो आएगा 14%। और 14% की वैल्यू जो है क्वेश्चन में हमको कितनी दे रखी है, वो दे रखी 420। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कुल कितने वोट पड़े। तो अब आप हमें बताइए 1% की वैल्यू हम लोग कितनी निकाल लेंगे, यहाँ से 420/14। अब निकालना हमको कुल मत, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि 100% वोटिंग हमने मान ली थी। तो अब देखिए यहाँ से 100% बराबर हमारा कितना आ जाएगा,
14 एकम 14, 14 तियां 42 यानी 30, यानी 30 गुणे 100 यानी कितना आ जाएगा आपका 3000। तो अब देखते हैं हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा डी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी के साथ चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने 10 क्वेश्चन बताए, 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।